सुप्रभातम बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के नैतिक शिक्षा को करेंगे। धर्म शिक्षा हो गई आपकी। इसमें हम करेंगे बच्चों आज पार्ट 7 को करेंगे, और जिसमें पेज होगा हमारा बच्चों आज पार्ट होगा हमारा 17, 18 और 19, और पेज होगा बच्चों हमारा 69, 70, 71, 72, 73 और 74। तो उसमें पार्ट 17 है बच्चों डीएवी संस्थाएं। शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी का योगदान। ठीक है। शिक्षा समाज का आईना है। शिक्षा जन जागृति और समाज सेवा का संदेश देती है। हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करती है। देश की नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक डोर को भी शक्ति से थामे रखती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद जी के देहांत के बाद उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक विचार रखा गया। ठीक है। तो ये बच्चों आप लोग पढ़ लेंगे सभी। फिर यहाँ पर है कि 1885 ईस्वी में ध्यान एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की गई। इसको कर लेंगे। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। और 31 अक्टूबर 1800 में स्वामी दयानंद के देहांत के बाद उनके आदर्श को बनाए रखने के लिए एक विचार रखा गया। ठीक है। तो इसको सभी पढ़ लेंगे आप लोग सभी बच्चे। फिर इसमें एक है, इसी के अंतर्गत इस संस्था द्वारा जो उद्देश्य रखे गए वे थे। ठीक है। हिंदी भाषा तथा उसके पढ़ाने का प्रबंध, वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के पढ़ाने की व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा एवं विज्ञान की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध, शिल्प शिक्षा द्वारा व्यवसाय की शिक्षा। ठीक है। ये हो गए बच्चों। इस संस्था के संस्थापक आर्य नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए 3 बातों की ओर विशेष ध्यान दिया। वो 3 बातें बच्चों, आत्मनिर्भरता, स्वार्थ त्याग, मितव्ययिता, कम खर्च करके ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है। तो ये भी कर लेंगे आप लोग बच्चों सभी। ठीक है। ये सभी पढ़ लेंगे। फिर इसका अभ्यास होगा, डीएवी संस्था की स्थापना के पीछे क्या भावना थी, यह भावना क्यों पैदा हुई। फिर दूसरा, डीएवी शिक्षण संस्था की स्थापना के समय आर्य नेताओं की दृष्टि किन 3 बातों की ओर प्रारंभ से ही रही, इनकी पूर्ति कैसे हुई। फिर डीएवी संस्थाओं में किन किन महानुभावों का विशेष हाथ रहा। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न हो गए। फिर बच्चों हमारा पार्ट 17, पार्ट 18, न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहरचंद महाजन। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जस्टिस महाजन के संबंध में ये शब्द कहे थे। ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे सारे बच्चे आप इसको भी। ठीक है। पूरा हिंदी में। इनका जन्म 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ। ये पूछ लिया जाता पेपर में, इनके पिता का नाम क्या था बच्चों। ठीक है। क्योंकि जितना भी आप इसको पढ़ेंगे इसमें से आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्नम, विस्तृत, लघु। ठीक है। 1 नंबर में 2, 3, 4, 5, 6 अंक में भी इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। उन्होंने 1910 में बीए तथा 1912 में एलएलबी की परीक्षा पास की। 26 जनवरी 1950 को वे फेडरल कोर्ट के जज बने। ठीक है। इस सारा कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों। ये इसका अभ्यास होगा बच्चों कि मेहरचंद महाजन का जन्म कब और कहाँ हुआ। डॉक्टर मेहरचंद महाजन की दाई माँ का क्या नाम था, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है। अब बच्चों लास्ट है पार्ट है हमारा 19, राष्ट्रीय गीत। ठीक है। ये राष्ट्रीय गीत होगा बच्चों आपका वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ठीक है। इसका हिंदी बच्चों कि मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। सुंदर जल वाली, सुंदर फलों वाली, चंदन से शीतल खेती से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से शोभा देने वाली, सुंदर हास वाली
मधुर बोलने वाली, सुख देने वाली, वर देने वाली माता की मैं वंदना करता हूँ। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके क्या है, पुत्र है। ठीक है बच्चों, इसका अभ्यास हो गया बच्चों कि इस गीत में भारत माता के स्वरूप को कैसा बताया गया है। दूसरा, भारत भूमि को माता क्यों कहा गया है। इस गीतिका को स्वर में कंठस्थ करें। ठीक है, फिर आगे बच्चों पाठ 20, नित्य कर्म के मंत्र केवल स्मरणीय, तो उसको पढ़ लेंगे। संध्या, आचमन मंत्र, इंद्रिय स्पर्श मंत्र। ठीक है, प्राणायाम मंत्र, अघमर्षण मंत्र, मनसा परिक्रमा मंत्र, उपस्थान मंत्र, गायत्री मंत्र, समर्पण मंत्र, नमस्कार मंत्र आदि। ठीक है, दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ आदि को आप लोग कर लेंगे। प्रातःकाल के आहुति मंत्र, सायंकाल के आहुति मंत्र, पूर्णाहुति मंत्र, शांति पाठ आदि। और मुख्य इसको आप लोग आर्य समाज नियम को भी याद कर लेंगे। ठीक है, इनको भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से परीक्षा को करेंगे और धर्म शिक्षा की पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे, पाठ 1 से और पाठ 20 तक। ठीक है, और इसमें से ही आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।